अब आप मैं आपको बताऊं कि उधर क्या हो रहा है। वहाँ क्या हुआ, वहाँ जब प्लेन जनाब लैंड हुआ है उस पे मस्कत में, जी। ओमान में। और वहाँ पर उनके बड़े ज़बरदस्त उनके वजीर खारजा हैं, बड़े यंग हैं वो। ओमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हुतीस के हवाले से भी। सही। इतना प्रेशर था ओमान पे कि आप एक साइड लें जी, ये सारे अरब ममालिक तो आप अरब लीग के आप, और ओमान ने साइड नहीं ली। ओमान का बॉर्डर टच करता है, मैं हमेशा कहता हूँ ओमान का जो ये आप इधर से ये जो बंदरगाह की साइड है ना बहर अहमर वाली, इससे आप बिल्कुल चले जाए ना दूसरी साइड पे, दरमियान में वो जो खदर मौत का इलाका आता है जिसे गुजरना ही नामुमकिन है, वो अलकायदा बेशुमार कबीले, वो पूरा खदर मौत का इलाका है। इतना हुदैदा ये तो बंदरगाहों का इलाका है। लेकिन आप मैप देखें तो दूसरी जो साइड है यमन की, दूसरी यानी सऊदी अरेबिया नहीं, ये बहर अहमर भी नहीं, ये दूसरी जो साइड है उस साइड पे ओमान के साथ बॉर्डर है यमन का। तो यमन ने साइड नहीं कभी भी ली ना हुती। यमन ने यमन के झगड़े से अपने आप को अलग रखा उन्होंने। अब्दुल्ला साले का उससे झगड़ा हो रहा है जो यमन के कॉन्फ्लिक्ट से ओमान ने अलग रखा, और नतीजा ये निकला कि हुतीज के साथ जब मुज़ाकरात हुए तो वो ओमान ने एक जगह चुनी गई। इसी तरह से जो ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हुए, स्टीव विटकॉफ साहब पहुंच गए सुबह सुबह जहाज में, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। और वहां से उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरक्ची आ गए, और उनकी जो है ये बदर अब्दुल सईदी जो हैं, अल्बू सईदी सही। बदर अल्बू सईदी से जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे पहले तो मुलाकात हुई उनकी। अच्छा, अब वो मसला कि भाई डायरेक्ट टॉक्स होनी है या इनडायरेक्ट होनी है। ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि डायरेक्ट होगी, ये नहीं तस्वीर आएगी, बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान कह रहा है डायरेक्ट नहीं होगी। अच्छा, मुकम्मल तौर पे जो वजीर खारजा हैं उनको अथॉरिटी दे दी रहबर ने, यानी आयतुल्ला खामेनेई ने उनको अथॉरिटी दे दी। सही। यूएई ने स्टार्ट किया था, सऊदी अरेबिया भी दरमियान में। और ये आप जहन में रखें, ये तारीख में ये बात याद रहेगी और रखी जाएगी हमेशा कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जी। 2023 में चाइना ने दोस्ती करवाई थी, जी। चाइना ने मामला खत्म करवाए थे। सही। और तारीख ये बात याद रखेगी कि फिर उसके बाद इन सारे मुल्कों ने, सऊदी अरेबिया ने टर्की के साथ अपने मामला ठीक किए, कतर वापस आया, सीरिया के अंदर जो तब्दीली आई उसके ऊपर था कि पता नहीं सीरिया जो है टूट जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, सब ने सपोर्ट किया अहमद शरा गवर्नमेंट को, टर्की ने भी, कतर ने भी, सऊदी अरेबिया ने, और वो यूएई भी जा रहे हैं अहमद शरा जो। बहरहाल ईयू के मुल्क ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखें वो उनकी कैबिनेट के अंदर खवातीन भी आ गई हैं, उनकी खवातीन क्रिश्चियंस भी हैं, दुरूस भी हैं, सारे कुर्दों के साथ भी मामला ठीक हो गया। तो जब करने में आते हैं ना मुल्क तो ठीक कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो ये सुबह सुबह जनाब वहां पहुंच गए। अब ये मसला कि डायरेक्ट होंगे कि इनडायरेक्ट होंगे, ट्रंप कह रहे हैं डायरेक्ट होंगे, सही। वो कह रहे हैं इनडायरेक्ट होंगे। आखिरकार मामले का हल ये निकला कि ये सारे जो हैं ये जनाब वो ओमान के मीडिया वीडियो को दूर रखी है उन्होंने, सब जाहिर है कि वो सिक्योरिटी वगैरह करके, और वो एक जगह पे चले गए। अब वो एक पैलेस है, और उस पैलेस में इस तरह से हुआ कि एक कमरे के अंदर जनाब बैठे स्टीव विटकॉफ, और दूसरे कमरे में बैठे ईरान के, एक ही बिल्डिंग के दो कमरों में बैठे, और दो कमरों में बैठे, कोई तस्वीर नहीं आनी चाहिए साथ, और आई भी नहीं, बैठे भी नहीं। उसके बाद इन्होंने उनको विश किया। अच्छा, दरमियान में जो ओमान के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए जी, उन्होंने कहा जी वो आपको स्टीव विटकॉफ जो आपको आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। इन्होंने कहा था जी आप भी उनको कहेंगे हम भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार देना। उधर 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 ये एक ही बिल्डिंग के दो कमरों में ओमानी ऑफिशियल जो है ये मैसेजिंग कर रहे हैं, और ये चलते रहे सारा दिन डायलॉग। और ये जब प्रोग्राम जा रहा है लाइव, तो थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले ये मीटिंग वहां पे खत्म हुई है, और बड़े अच्छे नोट पे खत्म हुई है। और ये इस नोट पे खत्म हुई है कि ये मुलाकात जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी ये डायलॉग कंटिन्यू रहेगा। और पेपर्स एक्सचेंज हुए, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि भाई दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये अरब ममालिक का, और ना सिर्फ अरब ममालिक का बल्कि तमाम मुस्लिम दुनिया का, और ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया का बल्कि महज़ब दुनिया का, वो दुनिया जो इंसानियत पे बिलीव करती है, उनका ये कहना है कि ये तो न्यूक्लियर वगैरह तो रखे ना, पहले तो गजा का मामला बताएं जरा, और फलस्तीन का मामला बताएं, उस पर क्या करना है आपने। और ये मामला सबका है, ठीक है, और ये सऊदी अरब का भी है।
ये सारे इस्लामी मुल्क का पूरी दुनिया का मामला, उस पर क्या करना है आपने। दूसरी बात उन्होंने कहा जो भी बातचीत होगी या वो तहरीरी होगी, और जाहिर है कि उसमें सऊदी अरेबिया भी होगा, यूएई भी होगा, उसमें यूरोप भी होगा। ये नहीं कि कोई हम आपसे अलग कहीं कोने में कुदरे में बैठ के कोई डील करेंगे और उसमें पब्लिक को भी ऑन बोर्ड लेंगे, बाकी भी होगा सारा मामला। और ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा भी बात कर रहा हूँ कि ईरान को न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाना चाहिए, और इसको ना रशिया इंडोर्स करेगा, ना इसको चाइना इंडोर्स करेगा, ना कोई और मुल्क करेगा इसको इंडोर्स। लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर ईरान के पास, तो ईरान को फिर क्यों रोज, देखिए कल वाली बात फिर दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर क्यों बनाया? पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इसलिए बनाया कि इंडिया ने बना के कहा कि इंडिया किसने बनाना था न्यूक्लियर? इंडिया ने किया जो है वो किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए न्यूक्लियर तैयार हो, नहीं। तो वो जब उन्होंने बना लिया तो आपने बना लिया। अब मसला ये है कि या तो इसराइल को आप कहें उसको फेंके जेलेंस्की की तरह अंडर द, वो जा रहा है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, अगली खबर में आपको देने लगा हूं। तो या तो आप उसके न्यूक्लियर को खत्म करें। उसका न्यूक्लियर किसके लिए? लेबनान के लिए, या वो जॉर्डन के लिए, या किसके लिए? ये आर्म्स रेस क्यों, किस मुल्क ने आर्म्स रेस शुरू की है मशरिकी वस्ता के अंदर? इसराइल ने शुरू की है। तो अगर इसराइल ने शुरू कर दी है तो फिर लेबनान नहीं करेगा क्या? सीरिया नहीं करेगा? इराक ने कोशिश की, आपने उसको तबाह कर दिया इसराइल को भेज के। बात यह है सारी कि फितने की जड़ इसराइल है और ये नेतन्याहू है खास तौर पे, ठीक है। अब ये मुज़ाकरा चलेंगे और पॉजिटिव नोट, सबसे अच्छी बात ये कि पॉजिटिव नोट पे हो रहे हैं। अरब ममालिक के सारी दुनिया इसमें ऑन बोर्ड है, और वो डायरेक्ट बात भी नहीं कर रहे हैं। ये नोट करें ना, ईरान ने कहा डायरेक्ट बात नहीं करेंगे भाई, ओमान है बीच दरमियान में, इनके थ्रू बात होगी, और ओमान के लोग भी हैं, बाकी अरब ममालिक सारे इसको देख रहे हैं। अब जनाब एक तो ये बात होगी, उन्होंने कहा अगले हफ्ते तक करें, तो अगले हफ्ते जरा आप बताएं ना कि बाकी भी तो वाकयात हैं मशरिक, हम तो नहीं है सिर्फ न्यूक्लियर तो एक इशू है ना यहाँ पे, और ये हुतीस भी चले एक इशू है, बाकी इशू है ओमान में हो रहा है। ओमान आपको पता है ना हुतीस के हवाले से भी बड़ा उसका इंपॉर्टेंट होगा। आप ये बताएं गजा का क्या करना है, वहां से शुरू करते हैं। ये हमारा मामला तो छोटा। स्टीव वित्कोफ कहां से आ रहे हैं? प्यूटिन से बात सुन के, और उनको प्यूटिन ने बता दिया है कि रशिया को क्या, ईरान आपसे क्या बात करेगा, और आपने ईरान को क्या जवाब देना है। ये स्टीव वित्कोफ को प्यूटिन 4 घंटे बैठे हैं कल रात को। स्टीव वित्कोफ ओमान पहुंचे हैं मॉस्को से, ये कह के कि वो 4 इलाके जो हैं उनको हम मानने को तैयार हैं, और वो जो कीथ क्लॉग का मंसूबा है वो आपने रद्द कर दिया। खैर है, वो चूंकि यूरोप के साथ ज्यादा प्रो यूरोप हैं, तो वो उनका था कि चलो यार इस तरह से तोड़ दो। एक मुल्क टूट गया है, टूट गया एक मुल्क हमारी आंखों के सामने, एक यूरोप का मुल्क जिसके पीछे अमेरिका, बाइडन, सारे पूरी दुनिया असला दे रही है, पैसे दे रही है, ज़ेलेंस्की आगे पीछे, वो टूट गया। हो क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है कि बर्लिन की तरह तोड़ा जाए, या इस तरह से तोड़ा जाए कि जैसे पुतिन कहते हैं कि नहीं ये इलाके हमारे होंगे, बाकी इलाकों से फौज ही नहीं होगी, और खत्म करके इलेक्शन और नई जमहूरियत करो और जो करना है करो, और यहाँ ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगी, और ट्रम्प उस पर मान गए। अच्छा जी, अब गजा का मामला पहले तय होगा। तो जनाब उधर काहिरा में वो खलील हया पहुंचे हुए हैं हमास के, और ये नेतन्याहू जो दरमियान में उछलांगे मारता मारता फिर दोबारा वो 8वीं 9वीं मंजिल पे चढ़ गया था ना कि ईरान के साथ मामला खराब हो गया तो हमें ठेका दे दिया ईरान पे हमला करने का। तो उधर जनाब नेतन्याहू को मैसेज चला गया है कि आपने जो मुतालबात वगैरह रखे आप पीछे हटें और जो हमास की बात है वो सुने। और ये वो बात है जो पहले हमास को गारंटी दी थी स्टीव वित्कोफ ने। वो गारंटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो गारंटी ये है कि जिसके ऊपर काहिरा में मुज़ाकरात हो गए, इसराइल पीछे हट गया अपनी सारी डिमांड से, उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया है कि हम ये गजा के रफा बॉर्डर पे रफा पे कब्जा करेंगे। तो मुल्क उनको समझ ही नहीं आ रहा इसराइल को क्या करना है हमने। उन्होंने तैयब उर्दुगन से भी बात की, और तैयब उर्दुगन के हवाले से अगर वो प्रेस रिलीज हम दिखा सकें, तैयब उर्दुगन की आज जो है सॉरी उनके जो फिदन है उनके फॉरेन मिनिस्टर, मैं वापस आता हूँ गजा का पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर फिदन है उनकी मुलाकात हुई है आज लेवरोव के साथ, जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के। और मैं भी कुछ दिन पहले उनकी पूरी देख रहा था प्रेस स्टेटमेंट, अगर हम दिखा सकें तो उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है उस मुलाकात की जो लेवरोव के दरमियान हुई है और इनके दरमियान हुई है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स 20 स्लाइड हम दिखा दें तो उसमें जो है वो हकन फिदन के दरमियान और लेवरोव के दरमियान तो ब्लैक सी पे बात हुई है। डायरेक्ट बात आपका कोई अमेरिका का ताल्लुक नहीं है, रशिया और टर्की डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि ब्लैक सी को हमने कैसे देखना है, फ्यूचर में हमने यहाँ कैसे चलना। बड़ी जबरदस्त टॉक्स हुई है, बहुत अच्छा। इसका आप अलामिया देखें ना तो आपको पता चलेगा कि टर्की और रशिया कितना एक पेज पे, कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है।
अच्छा, और अमेरिका तो टोटल उनको कोई दिलचस्पी नहीं है ब्लैक सी वगैरह, सब यहाँ से आउट हो गया वो। तो मतलब है कि वो सारा जो है ना, ट्रम्प साहब ने वो फारिग कर दिया ये पूरा नेटो। अच्छा, अब जो है वो इस दौरान जो है वो वहां पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि जैसे ही सीज फायर होगी, अब ये सीज फायर 45 दिन 70 दिन, ये अगले 24-48 घंटों में खबर आ जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पिछले 72 घंटों से इसराइल ने गजा पे अटैक नहीं किया। गजा पे जो हर रोज शहादतें हो रही, इतने ज्यादा लोग शहीद किए हैं, मुझे नहीं पता कि ये इसको अब कहाँ पे लेके जाना है, इसका नेतन्याहू का क्या करना है। अच्छा, लेकिन ये है कि वो वहां पर वो इस बात पे मान गए हैं, लेकिन एक कंडीशन और रखी गई है, और वो कंडीशन भी मान ली है स्टीव विटकॉफ ने, कि जैसे ही ये सीज फायर अब होगा, ये इन्हीं दिनों में होगा, ईरान से अगली टॉक्स होने से पहले पहले सीज फायर होगा। उसके लिए इसराइल की टीम भी पहुंच गई काहिरा, और हमास की टीम भी पहुंच गई। इसराइल के लोग अपने उसमें से मेरे ख्याल से वो 5 या 8 अभी एग्जैक्ट नहीं वो रिहा करेंगे लोग, यहाँ से कैदी रहे होंगे सारे को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंडीशन ये ट्रम्प के हवाले से है ना, कि ट्रम्प कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पीछे हट जाते हैं। एक बात तय हुई है कि ट्रम्प उस पे सोशल जो ट्रुथ उनका प्लेटफॉर्म है, उस सोशल ट्रुथ के ऊपर वो लिखेंगे, कहेंगे वो कि मैं मुकम्मल कंप्लीट परमानेंट सीज फायर की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये प्लान जो है मैं इसको मान रहा हूं। यानी गारंटी उनका सोशल ट्रुथ का मैसेज होगा। ये नहीं होगा कि वो नेतन्याहू के साथ बैठ के कुछ कह दिया, वो किसी के साथ कुछ, वो मैसेज देंगे पब्लिक के सामने, और फिर उसके बाद ये स्टीव विटकॉफ ने बात की है, इसमें पुतिन और ट्रंप दोनों इन्वॉल्व हैं, इसमें अरब ममालिक इन्वॉल्व हैं, कि ट्रंप की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी जैसे ही ये सीज फायर होगा ऐलान, तो उनकी तरफ से आएगी कि लुक फॉरवर्ड फॉर द परमानेंट सीज फायर, यानी वो फिर आगे वो अरब प्लान आगे बढ़ेगा। तो वहां से भी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर आ रही है कायरा से, अभी जब मैं बात कर रहा हूं आपसे इस वक्त तक। और ये जो है यहां से भी अच्छी खबर आई है, इनकी टॉक्स भी अच्छी हुई हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात हुई है कि बर्लिन की डिवीजन, तारीख मुझे नहीं पता 1945 में लेके चली गई है दोबारा, या 99 में लेके चली गई है, या 89 में लेके चली गई है, लेकिन ये है कि तारीख बहरहाल किसी न किसी अंदाज में, बहुत अजब अंदाज में अपने आप को दोहरा रही है।